इस बात को ज़रा गौर से सुन लें कि वक्त बड़ा तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। वक्त की नज़ाकत को समझें और अपना जो एक फ्यूचर है वो एक डिज़ाइन करें कि मैंने करना क्या है, उसकी खातिर आप तगोदारी करें। अदरवाइज़ ये होगा कि आप लोगों ने अगर अपने आप को अपडेट ना किया तो ये जो एक रेस है लाइफ की, इसमें आप रह जाएंगे, इस रेस में पीछे रह जाएंगे। और वो जो जब आप पीछे रह जाएंगे तो दोबारा आप उनको मीट नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप गौर करें कि बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ थीं, अच्छे अच्छे कारोबार थे, और अब वो अब इसी नहीं करते। अब जब छोटे बच्चे होंगे तो हर गली महल्ले में पीसीओ देखा होगा। आज मुझे दिखाएं कि कोई बच्चा मुझे पीसीओ ढूंढ के दिखा दे। आप में से किसी बच्चे को पता है कि डीजी खान के अंदर पीसीओ आएगा इस टाइम? लेकिन इससे पहले हर गली में होता था, हर दुकान के ऊपर उन्होंने सेट रखा हुआ था। क्यों? उसमें प्रॉफिट था और दुकानदार भी था तो उसने एक सेट रखा हुआ था, तो इधर से भी अर्निंग आती रहे ना। वो अपडेट नहीं, जिन लोगों ने अपडेट कर लिया, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट कर ली, वो रह गए, और जो उसी पे बैठे रहे एंड तक वो बेरोजगार हो गए। अब उसके साथ आप देख लें नोकिया कंपनी को। नोकिया कंपनी को जब माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीदा तो उसको सीईओ और जो उसकी टीम थी, वो जब सीईओ उनका स्पीच कर रहा था कि उसने कहा कि हमने ईमानदारी के साथ काम किया, हमने बहुत मेहनत की अपनी कंपनी के लिए, हमने अपनी कंपनी की खातिर बहुत कुछ किया जो दूसरे लोगों ने नहीं किया। लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि आज हमारी कंपनी ख़त्म हो गई। और इस बात पे सीईओ और उसकी जो टीम के मेंबर थे वो रो गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमसे गलती ये हुई कि हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया। अपडेट ना करने की वजह से, क्योंकि जब टच की टेक्नोलॉजी आई, लोग एंड्रॉयड पे चले गए और वो ट्राई कर रहे थे कि हम विंडो की तरफ जाएं, और उनके एक इसी गलत फैसले ने वो पूरी की पूरी कंपनी, उसका नाम निशान ही नहीं बचा। और इसी तरह जब शुरू में मोबाइल फ़ोन का दौर आया था तो एक ब्लैकबेरी होता था। ब्लैकबेरी सबसे एक्सपेंसिव सेट था, कीमत लाखों में हुआ करती थी। और आज किसी के पास वो एग्जिस्ट करता है? वो कंपनी एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने आप को वक्त के हिसाब से चेंज करें। आने वाला दौर कंप्यूटर का दौर है, और कंप्यूटर का जो आप मैथमेटिशियन है, मेरे जानने वाले या काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपकी एज में हैं, यानी कि आपके एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते होंगे, और वो अर्न कर रहे हैं। और मुझे हैरत उस वक्त हुई कि मेरी एक फीमेल स्टूडेंट है जो जिसने एमफिल किया हुआ है, वो कहती है कि मैं ऑनलाइन यूएसए में कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा लेती हूँ ऑनलाइन। अब वो ऑनलाइन तो आप कैसे पढ़ा सकते हैं जब आपको कंप्यूटर की जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उसके साथ आप अपने आप को रिलेवेट करेंगे। अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। आप वो भी आपकी तरह है, ठीक है ना। अगर वो लड़की यूएसए में लोगों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकती है, ऑनलाइन जो फ्रीलांसिंग है, बहुत से मैथमेटिशियन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बहुत से जो मैथमेटिशियन हैं वो वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, बहुत सी बच्चियाँ घर में बैठ के वेब डिज़ाइनिंग करती हैं और अर्निंग कर रही हैं। तो आप लोग सोचें, जब हमारा दौर था उसमें हमारे पास चांसेस बहुत थे, लेकिन फिर भी हमारे जहन में एक बात थी कि हम कुछ अर्न करें। जब मैं 8वीं क्लास में था तो शाम के टाइम मैं और मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, गए एक बंदे के पास। उसको हमने कहा कि हम आपके साथ मजदूरी करना चाहते हैं, गर्मियों की छुट्टियां थी। उसने कहा कि आप स्कूल के बच्चे आप नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जज्बा ये था कि हमने कहा नहीं, हम आपको करके दिखाएंगे मजदूरी, आप हमें काम दें। यानी कि इतना इंटरेस्ट था कि कुछ कमाएं। और जब हमने 10th का एग्ज़ाम पास किया तो हमारे जहन में ये था कि कहीं ना कहीं से कुछ जॉब सिक्योर करें, चाहे भले वो 5वें सेकेंड की क्यों ना हो। और एफएससी के दौरान हम भेड़ बकरियां भी चराते रहे, एफएससी भी करते रहे
जो भी जितने भी काम थे, हो सकता है कि आप लोगों को हैरत हो कि मैंने अपनी लाइफ में जो हमारे इलाके में जितने भी काम हैं ऑलमोस्ट सब किए हुए हैं। मैंने मजदूर की तरह काम किया है, मैंने भेड़ बकरियाँ चराई हैं, मैंने डंगर चराए हैं, मैंने खेतों के अंदर जो कटाई करते होते हैं वो की है, और काफ़ी ऐसा करता रहा हूँ। जितनी भी हमारी फसलें होती थी खुद अक्सर हम कटाई करते थे, उसमें मुख्तलिफ सीज़न पे मुख्तलिफ यानी कि फसलें हुआ करती थी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप गौर करें कि जो कटाई करने के बाद थ्रेशर है, थ्रेशर के ऊपर काम किया है। अब भी जब जाते हैं तो अगर कोई काम हो तो काम से हार नहीं महसूस करते, घर के अंदर जो काम वो काम कर लेते हैं, कोई चीज़ उठानी हो उठा लेते हैं, ये नहीं कहते कि मैं प्रोफेशनल हूँ। और यहाँ पे भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई चीज़ मुझे फील होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट खूबसूरत रहे, तो मैं यहाँ पे चीज़ें करता रहता हूँ। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, जितने भी पौधे थे तो गर्मियों में मोस्टली मैं खुद उनको पानी लगाता था कि भाई ये थोड़ा सा डिपार्टमेंट की खूबसूरती रहे। और गर्मियों में किसी के पास पौधे नहीं बचे थे, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट के बैच पौधे अवेलेबल थे, आप लोगों ने खुद नोट किया होगा। तो उसके लिए क्या था कि जब मैं देखता था कि पौधा ढाई करने वाला है तो मैं इसको ज़रूर उसको कोशिश करता था कि खुद पानी लगाऊं। बाद वो बच्चे आ जाते थे, मुझे देख के वो लगा लेते थे। तो बात यह है कि हमारे माशरे का एक ड्रॉबैक है, जब हम कुछ पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद हम काम को हाथ लगाना गवारा नहीं करते, और उसी हाथ ना लगाने की वजह से काफ़ी सारे मौके आपसे छीन जाते हैं। जब आप किसी काम को हाथ नहीं लगाते या पेरेंट अपने बच्चों को काम को हाथ नहीं लगाने देते, उनके काफ़ी सारे जो चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और एक और बात भी आप ऑब्जर्व कर लें कि जिस दौर से आप लोग गुजर रहे हैं, ये दौर कोई आसान दौर नहीं है, और जो सबसे बुरा वक्त होगा आने वाले दिनों में वो उन लोगों पे होगा जो स्कूल में आप लोगों की तरफ पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को खेतों में काम करना नहीं आएगा। आप मार्केट भेड़ बकरियाँ भी नहीं चरा सकते आप में से कोई बंदा, जो मुझे लग रहा है। और बच्चियाँ हमारी हैं तो उनको खाना बनाना भी नहीं आता, तो उन्होंने क्या करना है। अब जो एजुकेशन है, एजुकेशन में जो इदारे हैं जो स्टूडेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे इतनी अपॉर्चुनिटी पैदा नहीं हो रहे। अल्लाह ताला के जात में बड़ा जवाब है, लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, अल्लाह ना करे कि वो सही हो, ऐसे लग रहा है कि बहुत से लोग, अगर आप एक एस्टिमेट लगाएं तो इसी डिपार्टमेंट से 200-300 बच्चा जा रहा था मार्केट में, उनमें से कितने लोग हैं जो जॉब अपने सिक्योर कर लेते हैं, और तो किसी काम के हैं नहीं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं अभी भी देखता हूँ कि 8-8, 10-10 साल हो गए बेचारे किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में या अकेडमी में पढ़ाते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाते रहते हैं, और रिजल्ट निकलता है कि थोड़ा सा अपने खाने के लिए रखते हैं, थोड़ा सा घर वालों को सपोर्ट करते हैं। इस तरह की अपने होती है, और आप में से मोस्टली लोग ऐसे भी नहीं कर सकते। तो आप सोचें कि आपने क्या करना है और आप कहाँ पे खड़े हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि आप अभी से कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर दें। आपने सोचना शुरू कर दिया, आप कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। आप एफर्ट करेंगे, अल्लाह ताला की ज़्यादा मौका ज़रूर देगी। अगर आप थोड़ा सा कहेंगे कि ये तो जॉब मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है, ये जॉब इस तरह है, अगर ये बात आपके जहन में आ गई तो आपकी जो लाइफ है उसके अंदर आपकी जो काम करने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। और मैंने काफ़ी ऐसे सारे लोगों को देखा है कि सिर्फ थोड़ा सा उनके अंदर कि उनको कहा कि यार आपकी मिसाल के तौर पर FFB एजुकेशन है तो आप पुलिस में ट्राई कर लें, आपको यानी कि FC में चले जाएं, आप आर्मी में चले जाएं। तो मैं आर्मी का सिपाही बनूं, मैं पुलिस का सिपाही बनूं? नहीं, मैंने ये जॉब नहीं करनी। अब रिजल्ट उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो इस तरह कहते थे। वक्त गुजरता गया, कहीं पे जॉब ना मिली, एज भी निकलती गई। अब उनमें से वही बंदे लास्ट टाइम PNs की जॉब आई थी स्कूलों में, लोगों के साथ आज सामने हाथ फैला रहे थे, हाथ बांध रहे थे कि यही PN की जॉब हमें दिलवा दें। वो दर्जा चारों पे आ गए किसी तरह कुछ हो। तो वो लोग जो नखरे क्या करते थे, लेकिन बाकी बड़ा ज़ालिम है कि जो लोग नखरे करते हैं वो बाद में पछताते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा गुरूर आ जाता है और वो इसलिए काम नहीं करता कि मैं पढ़ा लिखा हूँ,
ये मेरे स्टैंडर्ड की चीज़ नहीं है। जब आप स्टैंडर्ड में पढ़ गए, आपके मौके आपके हाथ से चले गए। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, बार बार मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि अपने लिए सोचें, अपनी डायरेक्शन डिसाइड करें, आपने क्या करना है और अपने काम के साथ सिंसियर रहें। तो अगर आपके अंदर जज्बा पैदा हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मैं जब मैट्रिक के बाद मैंने अप्लाई करना शुरू किया, मैंने पुलिस की सिपाही के लिए किया, बॉडी कम हो गई थी। एयरफोर्स में अप्लाई किया, जिस दिन इंटरव्यू था मुझे टाइफाइड हो गया, मैं इंटरव्यू नहीं दे सका। एल की सीट आई थी, वहाँ पे अप्लाई किया तो वो सियासतदानों को कोटा मिले और मुझे जांच नहीं मिल सका। तो अल से लैब अटेंडेंट कहते हैं ना, तो एक दो और भी इसी तरह ट्राई करते रहे। फिर मैं अक्सर अल्लाह ताला से सोचता था, जब एग्ज़ाम आते हैं तो मुझे मेरी तबीयत सही नहीं रहती, मेरे मार्क्स कम आ जाते हैं, और जब मैं अप्लाई करता हूँ तो कोई ना कोई इस तरह का बहाना बन जाता है कि यहाँ पे मैं मेरिट के ऊपर भी होता हूँ, सब कुछ होता है, तो इसी तरह मेरी जॉब मैं नहीं कर पा रहा। अब क्या वजह है, मैं कोशिश भी करता हूँ, मेरे से कम नंबर वाले लोग सिलेक्ट हो गए हैं। तो एक दफ़ा हम आर्मी की सिलेक्शन के लिए आए इधर डीसी खान, उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मुल्तान में इधर नहीं आए, तो अगले हफ्ते मुल्तान जाने के हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हम एफर्ट कर रहे थे। और उसी एफर्ट की वजह से जब मैंने अपनी MSc की, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे जो स्कूल था एक गांव में, हमारे साथ एक गांव था थोड़ा सा बड़ा, उसको भवा कहते हैं, उसके अंदर एक 14 ग्रेड की सीट थी। तो वो मेरी एक ख्वाहिश थी, ख्वाहिश समझते हैं ना, कि मैं दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर वो सीट मिल जाती है तो हमारे मज़े होंगे। ये हमारे एक्सप्रेशन थे कि भाई एक तो घर की सीट है, दूसरा कस्बा बड़ा है, यहाँ पे ट्यूशन बड़ी चलेगी, उसकी हम जवाब भी दे रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। तो उसी स्कूल में उसी सिलेक्शन के दौरान मेरिट की पॉलिसी उन्होंने इस तरह बनाई कि जो 16 ग्रेड की सीट थी, मैं उसके कंपटीशन में आ गया। ख्वाहिश मेरी क्या थी, 14 की थी, मैं 16 के कंपटीशन में आ गया। उसी दौरान मेरा GRE का टेस्ट क्लियर हुआ। मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि अब मुझे जो 16 की सैलरी थी वो क्या थी, 6500 थी, और जो स्कॉलरशिप था वो 8000 था। मैंने कहा ये तो स्कॉलरशिप ज़्यादा है, फिर करूँगा, PhD करूँगा, हो सकता है और भी चांस मिल जाए, चलो भी इससे भी इस तरह जाते हैं, एक चांस मिला हुआ है। फिर जब एडमिशन की बारी आई, फिर बड़ा राय से गुजरना पड़ा, लेकिन अब अल्लाह ताला की ज़ात ने उन एफर्ट्स की वजह से इतना काबिल किया कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। कोई ज़्यादा अर्सा नहीं गुजरा जब मैं इस इदारे में, इन रूम्स में पढ़ा करता था। अब इन्हीं रूम्स में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी कोशिश करें तो अल्लाह ताला की मदद भी आपके साथ होगी।